Hello students, welcome to VIP EduServe. You are watching biology class which is specially designed for NEET aspirants. Hope आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के सेशंस कवर कर रहे हैं, बायोलॉजी की क्लासेस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे ऑलरेडी 2 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। उन 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है, जैसे कि न्यूरॉन्स का क्या रोल है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, और फिर हमारा जो पूरा न्यूरल फिजियोलॉजी है उसमें कैसे डिवीज़न हुआ, कैसे पार्ट्स हैं, इन सबको हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया है। इसी टॉपिक को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग आज देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इन 2 टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। आज हम लोग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है, इसमें हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसे हम लोग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ब्रेन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रेन जो हमारा मेन फंक्शन करता है, हम कमांड पे वर्क करता है। यानी कि जो भी सिग्नल्स ब्रेन के पास पहुंचते हैं, उन सिग्नल्स को वो इंटीग्रेट करता है और फिर उनके इंटीग्रेशन के थ्रू वो एक कोऑर्डिनेट फंक्शन को शो करता है। यानी कि पूरे कमांड को वो कंट्रोल करता है और पूरे फंक्शन को हमारे बॉडी के कंट्रोल करके रेगुलेट करके रखता है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेन को कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। अगर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्रेन का जो वेट है वो लगभग 1.5 kg का देखने को मिलता है, और इसमें लगभग बहुत ढेर सारे यानी कि अप्रॉक्स 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स देखे जाते हैं। यानी कि 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से हमारा ब्रेन जो है वो कंपोज्ड होता है। और फिर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों ऑर्गन्स जैसे कि हमारे ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों का आउटर कवरिंग तैयार करता है। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हमारा कवरिंग जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होता है, और उसे हम लोग मेनिंज बोलते हैं। तो मेनिंज यानी कि जो ब्रेन का हमारा मेनिंज हो उसे हम लोग क्रेनियल मेनिंज बोलेंगे, और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड का मेनिंज है उसे हम लोग स्पाइनल मेनिंज, इस तरह से डिस्टिंग्विश करके हम लोग बोलते हैं। तो मेनली दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, एक ही सेम टिश्यू के बने हुए होते हैं। तो फिर हम लोग मेनिंज को डिस्कस करते हैं। मेनिंज में 3 लेयर्स पाए जाते हैं। जो थिक होता है, जो कि हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो काफ़ी थिक होता है और वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये तो अभी मैंने बताया ही है कि मेनिंज जो वो कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं। यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है मेनिंज का, उसे हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं, और ये हमारे स्कल और वर्टिब्रल कैनाल को लाइन करता है। यानी कि स्कल यानी कि हमारा जो ब्रेन हमारा स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, तो स्कल को लाइन करने वाला जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है वो उसे हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं। और वर्टिब्रल कैनाल यानी कि जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे भी ड्यूरा मैटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो लेयर है हमारा मेनिंज का, वो थिक होता है। फिर सेकेंड यानी कि मिडिल लेयर जो आता है हमारा, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है, पर वो वेब लाइक स्ट्रैंड्स जैसा दिखने को मिलता है। तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, यानी कि इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं आर्केनॉइड मेम्ब्रेन्स। तो आर्केनॉइड मेम्ब्रेन्स जो हम लोग को देखने को मिलता है वो हमारा मिडिल लेयर होता है मेनिंज का। और जो मेनिंज का इनर मोस्ट लेयर होता है, मेनिंज का इनर मोस्ट लेयर जिसे हम लोग पिया मैटर बोलते हैं, ये बहुत ही थिन होता है, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सरफेस पे पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, इस पे एक कवर होता है, एक मेम्ब्रेन का कवर होता है। उस कवर को हम लोग बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेनिंज, और ये मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। और इस मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स देखे जाते हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम लोग पिया मैटर बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस पे पाया जाता है, क्योंकि वो इनर मोस्ट है। फिर उसके ऊपर का जो लेयर होता है यानी मिडिल लेयर, उसे हम लोग आर्केनॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। और फिर
सबसे ऊपर यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर होता है मेनिंज का, जिसे हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं। और हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारा, जो ड्यूरा मैटर है, वो थिक होता है, और जो हमारा इनर मोस्ट है पियम मैटर, वो हमारा थिन मेम्ब्रेन होता है। और यही हमारा जो मिडिल लेयर आर्केनॉइड मेम्ब्रेन है और जो इनर मोस्ट हमारा पिया मैटर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर हमारा CSF पाया जाता है। CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो कि सब आर्केनॉइड स्पेस में देखने को मिलता है। और ये सब आर्केनॉइड स्पेस कैसा स्पेस है, तो ये हमारे मेनिंज के मिडिल लेयर और इनर मोस्ट लेयर यानी कि आर्केनॉइड मेम्ब्रेन और पिया मैटर के बीच का स्पेस होता है। इसी में देखने को हमें क्या मिलता है, एक टिश्यू फ्लूइड, जिसे हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक टिश्यू फ्लूइड है, तो इसका जो फंक्शन है वो न्यूट्रिएंट हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू ये तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो एक टिश्यू फ्लूइड है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कि इसका फंक्शन है कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसे, तो हमारे CNS के न्यूरॉन्स को। और वहां से फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें वो रिमूव करता है ब्लड में, ताकि वो फिर से फ्लूइड में रीएब्जॉर्ब हो सके वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है फंक्शन, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और फिर ब्लड से हमारे फ्लूइड से रीअब्सॉर्ब वापस कर लेना, क्या चीज, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो भी वहां पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसी फ्लूइड यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इनक्लोज होते हैं। और इसका एक और फंक्शन है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कहने का है कि ये आउटर जर्किंग से, यानी कि जो जर्किंग देखने को मिलती है उससे ये हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। होप इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि हमारा ब्रेन क्या है और ब्रेन का वेट क्या है। फिर मेनिंज यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की, वो उसे हम लोग मेनिंज बोलते हैं। इसमें 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं, और जो हमारे मिडिल और इनर मोस्ट लेयर होते हैं उनके बीच में एक सब आर्केनॉइड स्पेस पाया जाता है। उसी स्पेस में हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे CNS के न्यूरॉन्स को, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करके रीएब्सॉर्ब करता है हमारे ब्लड में। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ये जर्किंग से भी बचाता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अब हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा है फोर ब्रेन, दूसरा हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड एंड लास्ट वन इज हिंड ब्रेन। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रेन के किस रीजन में ये सब प्रेजेंट होंगे। रीजन में जहाँ पे ये है देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग भी किया गया है। फोर ब्रेन हमारे फ्रंट पार्ट में, मिड हमारे मिडिल में, हिंड हमारे बैक साइड में। तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स हमारे ब्रेन के इंक्लूडेड हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो फिर देखते हैं हम कि फोर ब्रेन में जो हमारा सेरेब्रम है वो क्या है और कैसा है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा फोर ब्रेन का रीजन है और ये हमारा सेरेब्रम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा रीजन हमारा थैलेमस का, और ये हमारा हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम, ये तीनों मिला के हमारा फोर ब्रेन के रीजन को कंपोज करते हैं। तो सेरेब्रम क्या है, तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वही सेरेब्रम है। आप देख सकते हैं ये वाला रीजन पूरा जो देखने को मिल रहा है, यही पूरा हमारा क्या है, सेरेब्रम है। तो ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। लगभग ब्रेन का 80% मास जो है वो यही सेरेब्रम कंट्रीब्यूट करता है। सेरेब्रम को 2 हेमिस्फेयर में यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक राइट हेमिस्फेयर और दूसरा हमारा है लेफ्ट हेमिस्फेयर।
जो कि सेपरेट है एक दूसरे से लेकिन इनकम्प्लीटली सेपरेट है। सेपरेट है कैसे? तो लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट है और सेपरेशन जहाँ पे है उसे हम लोग बोलते हैं, और ये सेरेब्रल फेसर से दोनों ही इनकम्प्लीटली सेपरेटेड है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो हमारे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड जिस ट्रैक से हैं यानी कि जिस जगह से कनेक्ट है ये, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम जो ये एक वाइट मैटर का एक लार्ज ट्रैक है जिससे ये दोनों ही हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट आपस में कनेक्टेड है। और ईच हेमिस्फेयर में हमें सेंट्रल में एक कैविटी देखने को मिलती है और उसी कैविटी को हम बोलते हैं क्या? लेटरल वेंट्रिकल। यानी कि हमारे दो हेमिस्फेयर हैं, दोनों हेमिस्फेयर के में एक सेंट्रल कैविटी देखी जाती है, मतलब सेंटर में एक कैविटी देखी जाती है, खाली स्पेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। तो इसीलिए और ये जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं हमारे, ये हमारे इपेंडाइमल सेल से लाइंड होते हैं और इसमें क्या फिल होता है? इसमें हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन में दो हेमिस्फेयर है, दोनों हेमिस्फेयर जो है उन दोनों ही हेमिस्फेयर में एक कैविटी देखने को मिलती है सेंट्रल में, उसे हम लोग लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। और उसी वेंट्रिकल में फिल होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सरफेस जो हमारा सेरिब्रम का होता है वो ग्रे मैटर का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये ग्रे मैटर, ये जो इसे हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो ग्रे कलर की तरह होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन के सेल बॉडीज जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं, तो उन्हीं के कलरेशन की वजह से इसका कलर हमें ग्रे देखने को मिलता है और इसीलिए इसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं। और इस ट्रैक के जो फाइबर्स होते हैं वो माइलिन शीथ से कवर होते हैं, जिनकी वजह से जो कि हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं। और यही वजह है कि हमारा जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो ओपेक होता है और बिल्कुल वाइट होता है, जिसे इसीलिए हम लोग उसे वाइट मैटर बोलते हैं। वाइट क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से इसका जो कलरेशन होता है वो वाइट होता है और ओपेक होता है, इसीलिए इसे हम वाइट मैटर बोलते हैं। और ईच हेमिस्फेयर में 4 लोब्स देखने को मिलते हैं। 4 लोब्स हमारे कौन कौन से हैं? तो फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। तो हमारे सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लगभग 80% ये कवर करता है ब्रेन के मास को। और सेरिब्रम को दो हेमिस्फेयर में यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। और वो दो पार्ट क्या है? तो राइट और लेफ्ट है और वो दो आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड कैसे होते हैं? तो कॉर्पस कैलोजम से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कॉर्पस कैलोजम होता है ये वाइट मैटर का एक लार्ज ट्रैक है, ठीक है। और फिर हमारे दोनों ही हेमिस्फीयर में एक कैविटी देखने को मिलती है सेंटर में, जिसे हम लोग लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। और इसी कैविटी में हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखने को मिलता है। और हमारा सेरिब्रम का जो सरफेस है वो ग्रे मैटर का होता है, जिसे हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसका कलर ग्रे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन के सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड होते हैं। और फिर जो इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वो उसका अपीयरेंस जो है, उसका जो लुक है वो ओपेक वाइट होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो कवर होते हैं माइलिन शीथ से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर looks white and so it is called as white matter। और हमारा जो दोनों हेमिस्फीयर है वो डिवाइडेड है 4 लोब्स में। 4 लोब्स यानी आप 4 रीजन्स बोल सकते हैं, 4 एरियाज बोल सकते हैं, उन्हें हम 4 नेमिंग अलग अलग दिए हैं। पहला है हमारा फ्रंटल लोब, दूसरा पेरिएटल लोब, थर्ड वन इज टेम्पोरल लोब एंड लास्ट वन इज यानी कि फोर्थ वन हमारा ऑसिपिटल लोब। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ब्रेन है, आप देख सकते हैं ये ब्रेन का सेरेब्रम है जो कि लार्जेस्ट पार्ट है देखने को मिल रहा है हमें। और यही हमारा थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। और यही हमारा जो है ब्रेन का फोर ब्रेन जो है वो कंपोज कर रहा है। और ये अभी लोब की बात की गई सेरेब्रल की, तो ये एक हेमिस्फीयर का डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक हेमिस्फीयर का डायग्राम है, इसमें 4 लोब्स की बात की गई है। तो ये फ्रंटल लोब जो कि हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ये ऑसिपिटल लोब जो कि हमारे बैक में प्रेजेंट होता है, पेरिएटल लोब जो कि फ्रंट और ऑसिपिटल दोनों लोब के मिडिल में प्रेजेंट होता है, और ये टेम्पोरल लोब है जो कि हमारे इंफीरियर साइड में हेमिस्फीयर के प्रेजेंट होता है। और ये हमारे सेरेबेलम से
अटैच होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी अटैच होता है। तो इस तरह से हम ये देखें, और ये सारे लोब्स जो है, ये चारों लोब्स डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारा ऑसिपिटल लोब जो है वो हमारे विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और टेम्पोरल लोब हमारे ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से फ्रंटल लोब और पैरिएटल लोब भी अलग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फोर ब्रेन का ही दूसरा पार्ट है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या है? तो थैलेमस एक लार्ज ओवल मास है ग्रे मैटर का। ये भी ग्रे मैटर का बना हुआ एक लार्ज ओवल मास है। और ये होता कहाँ पे है? तो ये हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है और सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि सुपीरियर टू हाइपोथैलेमस एंड इंफीरियर टू सेरेब्रम। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये थैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये कहाँ है? इंफीरियर टू सेरेब्रम है और सुपीरियर टू हाइपोथैलेमस है। और ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, किस लिए? तो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए ये जो है हमारा थैलेमस है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के फॉर्म में फंक्शन करता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ ब्रेन का। नेक्स्ट पार्ट हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे थैलेमस के बेस में प्रेजेंट होता है। ये बहुत सारे फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसमें डिफरेंट सेवरल ग्रुप्स होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के, जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, जो कि दोनों ही हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं। तो एडीएच जो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारे रिनल ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है हम लोग जानते हैं कि ये पार्चुरेशन के टाइम में हेल्प करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन जो है हमारे हाइपोथैलेमस से ही प्रोड्यूस होते हैं। और फिर हाइपोथैलेमस से हमारे ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जैसे कि जीएनआरएच, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करें। ग्रोथ हार्मोन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, लेकिन उसे स्टिमुलेट करने वाला कौन है? तो उसको स्टिमुलेट करने वाला ही हमारा है जीएनआरएच हार्मोन, और ये जीएनआरएच हार्मोन ही हमारे हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस का बहुत ही वाइटल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और न्यूमरस यानी कि काफ़ी ढेर सारे फंक्शन से परफॉर्म करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे फूड इनटेक को भी रेगुलेट करता है, बॉडी का जो रिदम है यानी कि जो स्लीप साइकिल है या फिर चेंज इन मूड है, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ है, इन सबको रेगुलेट करने वाला ही कौन है? हमारा हाइपोथैलेमस है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारे फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स यानी कि सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीनों के फंक्शंस को, तीनों के लोकेशन को, और तीनों कंपोज किस चीज़ के होते हैं, कैसे बने होते हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम लोग का डिस्कशन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ लोकेट होता है? तो मिड ब्रेन हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फोर्थ ब्रेन के, और जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है हमारा पोन्स, इनके बीच में लोकेटेड होता है हमारा मिड ब्रेन। और कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना जो है ये फोर राउंडेड इलिवेशंस हैं, जो कि हमारे पोस्टीरियर पोर्शन यानी कि मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं विजुअल रिफ्लेक्स में, यानी कि आई हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है। कहने का मतलब जैसे कि अगर हम कहीं पे खड़े हैं और अचानक से कोई इंसेक्ट हमारी तरफ आता है, तो हम उसे देख के अपना हाथ से उसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखें आँख से और फिर हाथ हमारा मूव किया, हम उससे हाथ से अपना डिफेंस करते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है, जो विजुअल रिफ्लेक्स हम शो करते हैं, इसको रेगुलेट करने वाला ही कौन है? हमारा मिड ब्रेन। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मिड ब्रेन हमारा, ये हमारा मिड ब्रेन है, और ये लोकेटेड कहाँ है हमारा? तो हिंड ब्रेन का जो पार्ट हमारा बोन्स है इसके और हमारे हाइपोथैलेमस के बीच में ये हमारा प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन में हमारे तीन मेन पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, जिसे हम लोग मेडुला ओब्लांगाटा भी बोलते हैं। ये हिंड ब्रेन हमारा एक राउंड बल्ज है, जो कि हमारे ब्रेन के इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, और ये मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लांगाटा के बीच में प्रेजेंट होता है। कौन? हमारा हिंड ब्रेन। पोन्स क्या है? तो ये हमारा कंसिस्ट करता है एक फाइबर ट्रैक्ट को, जो कि
ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट यानी कि आपस में कनेक्ट करके रखता है। कौन रखता है? तो वो हमारा है हिंड ब्रेन का पार्ट पोन्स। और सेरिबेलम जो है वो हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है और ये हमारे स्कल के बैक में प्रेजेंट होता है। और फिर सेरिबेलम जो है वो थिन लेयर इसका आउटर लेयर जो होता है वो थिन होता है, जिसे हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं, जिसे हम लोग सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। और अंदर का जो लेयर होता है वो वाइट मैटर का होता है और उसे हम लोग वो थिक होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखें कि सेरेब्रम की तरह ही इसका थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारा इनरमोस्ट है वो लेयर जो है वो थिक है और वो डीपर लेयर वो वाइट मैटर का है और हमारा जो आउटर मोस्ट है वो थिन है, वो ग्रे मैटर है। और जो सेरेब्रम का प्रिंसिपल फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन जो होता है वो यही है कि स्केलेटल मसल्स को ये कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि इनके फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और मेडुला हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारे हेड ब्रेन का, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे बोन्स तक एक्सटेंड होता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो बोन्स जो कि हमारा हेड ब्रेन का पार्ट है वहाँ से मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट होता है और ये हमारे सेरिबेलम के एंटीरियर में होता है। और ये मेडुला जो है वो इसमें हर तरह के सेंटर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सब के सेंटर्स हमारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेडुला जो है वो हमारे इन सब रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन सबको रेगुलेट और कंट्रोल करने वाला ही कौन है? हमारा मेडुला है। तो इस तरह से देखें हम कि हिंड ब्रेन हम में मेनली 3 पार्ट्स है। एक है हमारा पोन्स है, दूसरा हमारा सेरेबेलम है और थर्ड हमारा मेडुला ओब्लांगाटा है और इन तीनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा देखें कि ये हमारा कॉर्पस कैलोजम है जो कि हमारे दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है और ये हमारा हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स हैं। ये बोन्स, ये रहा हमारा सेरेबेलम और ये है हमारा मेडुला। ये मेडुला हमारा यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड कर जाता है यानी कंटिन्यू करता है। यही हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो आगे कंटिन्यू कर जाएगा। तो यही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा फोर ब्रेन के पार्ट्स है, ये हमारे मिड ब्रेन है और ये हमारे हिंड ब्रेन है और हमारा जो ब्रेन स्टेम कहलाता है वो हमारा मिड ब्रेन और हमारे हिंड ब्रेन का जो पार्ट है वो दोनों मिलके ही क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? तो वो हमारे ब्रेन स्टेम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जनरल ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं? रिफ्लेक्स क्या है? तो रिफ्लेक्स एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है जो कि हम किसी भी स्टिमुलस के टुवर्ड्स शो करते हैं, यानी कि और ये जो है हमारा वो एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है। मतलब कहने का ये है कि सडनली अचानक से कोई स्टिमुलस की वजह से यानी कोई सेंसेशन होती है उसके टुवर्ड्स हम जो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं वो हमारा इनवॉलेंट्री होता है और वो किसी भी तरह के चेंजिंग की वजह से वो रिस्पॉन्स जो हमारा चेंज नहीं होता है उसे हम लोग रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है हमारा रिस्पॉन्स शो करने का, इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन हमारा एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो जो एक्टिविटी हम अपना जो रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस के टुवर्ड, वही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्क है एक पाथवे जो कि जब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन इनिशिएट होता है, नहीं जब रिफ्लेक्स एक्शन हम जब रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स जो ट्रैवल करते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन को शो कर पाते हैं जिनकी वजह से, तो वहाँ पे एक पाथवे फॉलो होता है। तो वो जो पाथवे फॉलो होता है नर्व इम्पल्स के ट्रैवल होने का, जिसकी वजह से हम रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब ये हुआ कहने का कि जो एक्टिविटी जो एक्शन शो किए हम वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो इन्वॉल्व हमारा पाथवे है नर्व इम्पल्स के ट्रैवल होने का, वो उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में मेनली 5 पार्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है। एक हमारा रिसेप्टर जो कि किसी भी तरह के चेंज को यानी कि जो स्टिमुलस हमें मिल रहा है उसे डिटेक्ट करते हैं, यानी कि डिटेक्ट करते हैं और फिर अपना इम्पल्स को जनरेट करते हैं। तो ये कौन करते हैं? तो ये हम रिसेप्टर्स हमारे करते हैं। फिर हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं कि इम्पल्स को रिसेप्टर से सीएनएस तक
ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि जब रिसेप्टर हमारे स्टिमुलस रिसीव किया तो उस इम्पल्स को ट्रांसमिट सीएनएस तक करने वाला कौन होता है? तो वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है। फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ढेर सारे साइनप्स देखने को मिलते हैं जो कि इस फंक्शन में हेल्प करते हैं। और फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या है? तो जो इम्पल्स हमारे ब्रेन तक यानी जो इम्पल्स हमारे सीएनएस तक पहुंचा है उस इम्पल्स को फिर से इफेक्टर तक यानी कि जहाँ पे शो होना है एक्शन उस जगह पे इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? तो वो हमारा मोटर न्यूरॉन करता है। इफेक्टर क्या है? तो परफॉर्म इट्स कैरेक्टरिस्टिक एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वही हमारा इफेक्टर कहलाता है। तो इफेक्टर हम लोग देखे क्या होता है और सेंसरी न्यूरॉन्स के फंक्शन क्या है और रिसेप्टर्स क्या है। तो ये सब मिलके हमारा रिफ्लेक्स आर्क के पाथवे को कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स जो है बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो आपको हमेशा हर जगह देखने को मिलेगी। किसी भी बुक को आप रीड कीजिए तो नी जर्क एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कैसे शो हो रहा है। तो एफेरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं कि सिग्नल रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। कोई स्टिमुलस हुआ तो हमारा जो ऑर्गन है वो रिसीव किया सिग्नल। तो इस सिग्नल को जो कोई भी एक्शन हुआ यानी कोई स्टिमुलस हुआ तो उसको कौन रिसीव करता है? तो उसे हम रिसीव करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। फिर ये एक सिग्नल जनरेट करते हैं, उसे एफेरेंट न्यूरॉन्स जो है वो कैरी करके ले जाते हैं इम्पल्स के थ्रू वो ट्रांसमिट करते हैं कहाँ? हमारे सीएनएस में, जहाँ सीएनएस में वो उसे ट्रांसमिट करते हैं। तो ये ट्रांसमिट करने वाले ही हमारे एफेरेंट न्यूरॉन है। फिर जब वहां पे सिग्नल पहुंचता है हमारा तो वहां पे फिर जैसा सिग्नल गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो होता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो हमारी इफेरेंट न्यूरॉन कैरी करके फिर से हमारे इफेक्टर सेल्स तक लेके आते हैं और फिर यहाँ पे हमारा जो है वो रिस्पॉन्स शो हो पाता है। तो इस तरह से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों मिलके ही हमारे रिफ्लेक्स आर्क के पाथवे को फॉर्म करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस है जो कि यहाँ पे हमारे नी को यहाँ पे स्टिमुलस मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो रिसेप्टर सेल्स यानी कि जो मसल स्पिंडल है ये रिसेप्टर सेल्स थे यहाँ पे, ये रिसीव के स्टिमुलस फिर यहाँ से एफेरेंट पाथवे फॉलो होता है यानी कि न्यूरॉन्स यहाँ के कैरी करके सिग्नल को ले जाते हैं कहाँ? तो हमारे सीएनएस तक ये सिग्नल जो हमारे सीएनएस तक पहुंचता है और फिर वहां पे न्यूरॉन्स जो है फिर से इफेरेंट पाथवे को फॉलो करते हैं और फिर वहां से वापस से इफेक्टर तक यानी कि जो हमारे मोटर एंड प्लेट है यहाँ पे जो मसल्स में प्रेजेंट है यहाँ पे ये रिस्पॉन्स पहुंचता है यहाँ पे। फिर वापस से सिग्नल आता है कैसा रिस्पॉन्स शो होना है, तो फिर हम यहाँ से रिस्पॉन्स को शो करते हैं। स्टिमुलस मिला तो उसके अगेंस्ट उसके टुवर्ड हम लोग अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसा स्टिमुलस है वैसा रिस्पॉन्स हम लोग फिर यहाँ पे शो कर पाते हैं। तो यही जो पूरा पाथवे है ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं। तो होप आप सबको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसा है, इसके डिफरेंट पार्ट हैं कैसे है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, उन सबका क्या डिफरेंट फंक्शन है। होप आप सबको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जरूर पूछें। इस तरह से हमारा जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो चैप्टर है इसका हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब कुछ टॉपिक्स रह गए हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के, आईज, ईयर्स के, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग फिर से एक बार, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं न्यूरल सिस्टम पे 3 क्लासेस हो गई हैं। आज की क्लास को काउंट करके 3 क्लासेस हो गई हैं न्यूरल सिस्टम पे। तो आप सभी क्लासेस के सभी लेक्चर्स को एक बार फिर से देखिए और फिर बुक से या फिर यहाँ जो कंटेंट है इस कंटेंट से आप हर एक लाइन को एक थॉरो रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से रीड कीजिए और फिर देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और फिर इंस्टाग्राम का भी वहाँ पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप कोई क्वेश्चन हो या कोई भी तरह की प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं बेहिचक। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much for watching this video. Do subscribe my channel, like the video and share it more and more. Thank you so much.